हेलो नाइन्थ क्लास। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर को। मोशन चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी, पहले उसके बारे में एक बारी देख लेते हैं। तो मोशन में सबसे पहले हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहले ही बता देता हूं जो हमें पढ़ने हैं वो आने वाले हैं इस चैप्टर में। एक आएगा आपका डिस्टेंस, उसके बाद आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, फिर आएगा आपका स्पीड, फिर उसके बाद आएगा वेलोसिटी, फिर उसके बाद आएगा एक्सेलरेशन। राइट, तो ये सारे हमें टर्म्स पढ़ने हैं वन बाय वन। देन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ग्राफ वाले टॉपिक को, और लास्टली इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अगर हम नाइन्थ क्लास बात करें कि मोशन क्या होता है, राइट, तो मोशन का मतलब होता है नाइन्थ क्लास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, पोजीशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पे चल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। अगर यहां पे आप देखोगे डायग्राम में भी, तो जैसे ये आदमी भाग रहा है तो ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, कार चल रही है मोशन। तो यहां पे जितनी भी पिक्स लगी हुई हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में दूसरा जो वर्ड हमें डिस्कस करना होता है वो होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है नाइन्थ क्लास? रेस्ट का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग हमेशा किस पे रहेगी, रेस्ट पे। ये जैसे ब्रिज है, तो ब्रिज किस पे रहेगा, रेस्ट पे। राइट, ऐसे ही जैसे स्टेडियम है, तो स्टेडियम किस पे रहेंगे, रेस्ट पे। तो रेस्ट की हमने यहां पे डिफाइन लिखी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासिस, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो इस डिफाइन में यही लिखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो वो ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है अब टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि कौन कौन से मोशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जनरली फोकस है एनसीईआरटी का लीनियर मोशन पे, और दूसरा जो मोशन हमें पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में वो मिलेगा सर्कुलर मोशन। वो भी काफी ज्यादा शॉर्ट में, उसमें से भी मेनली आपको डिस्कस करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मेनली सारा चैप्टर आपका रिलेटेड होगा किससे, लीनियर मोशन से। अगर हम बात करें तो मोशन के काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। एक लीनियर मोशन पहले मैंने आपको बता दिया, सर्कुलर मोशन इस चैप्टर में पढ़ना ही है। कर्वी लीनियर मोशन भी होता है, इसे भी डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये भी एक टाइप होता है मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। रोटेशनल मोशन भी हम देखेंगे। देन फ्री फॉल भी एक टाइप का मोशन होता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब स्टार्ट करने वाले हैं कौन से मोशन को, लीनियर मोशन को। ठीक है, इस पे फोकस करना। नाइन, लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। राइट, ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है। तो उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म करा है, लीनियर मोशन करा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे चल रहा हूं तो मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं, लीनियर मोशन। ऐसी रोड पे अगर आप बाइक को चला रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, तो बाइक भी क्या परफॉर्म कर रही है, लीनियर मोशन कर रही है। राइट, ऐसी कोई भी एनिमल रोड पे मूव करता है तो वो भी क्या परफॉर्म करता है, लीनियर मोशन परफॉर्म करता है। तो लीनियर मोशन का मतलब नाइन्थ क्लास होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, आगे मूव करें तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख रहे हो। जैसे ट्रेन स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन का एग्जांपल होगा।
यहाँ पे एथलीट मूव कर रहे हैं तो वो भी लीनियर मोशन का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे गाड़ियां मूव कर रही हैं वो भी लीनियर मोशन का एग्जांपल है। और बॉलिंग बॉल में भी जो बॉल मूव करती है तो वो भी किसका एग्जांपल है, आपका लीनियर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखना, अब 9th क्लास हम बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कर्वी लीनियर, मतलब लीनियर मोशन के बाद हम करने वाले हैं डिस्कस किसके बारे में, कर्वी लीनियर मोशन के बारे में। कर्वी लीनियर मोशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व्ड के अलोंग मूव करता है। जनरली जब रोड टर्न हो रही होती है ना, तो टर्निंग पॉइंट पे जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल्स हैं काफी सारे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये कार जो टर्न होगी कर्व्ड रॉड पे, ये भी किसका एग्जांपल है, कर्वी लीनियर मोशन का एग्जांपल है। यहां पे जो फाइटर जेट ऐसे कर्व पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी एग्जांपल होगा कर्वी लीनियर का। रोलर कोस्टर वाला जो झूला होता है वो भी एग्जांपल कर्वी लीनियर का है, राइट। और जो वाटर स्लाइड्स हैं वो भी आपका किसका एग्जांपल है, कर्वी लीनियर का एग्जांपल है। तो कर्वी लीनियर में आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व्ड पाथ के अलोंग क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, राइट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है किसके अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। जैसे सीलिंग फैन का जो मोशन होता है वो किस में आता है, आपका सर्कुलर मोशन में आता है। अगर हम बात करें यहां पे, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है, राइट। इसमें जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड, और राइडर्स जो मूव करते हैं, डेथ ऑफ वेल्बी इसे कहते हैं, राइट। और स्विंग वाले झूले में भी जनरली जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। थोड़ा आगे मूव करें, रोटेशनल मोशन। बहुत सारे बच्चों को 9th क्लास में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस नहीं पता होता है। जनरली सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो घूम तो गोल रहा है, लेकिन रोटेशनल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सिस के अबाउट मूव करेगा, राइट। तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, डिफाइन में भी आपको दिख रहा होगा। स्पिनिंग मोशन है जिसमें एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस के अबाउट चीजें क्या करती हैं, गोल गोल घूमती हैं। इसके एग्जांपल्स में अगर हम आए, जैसे लट्टू जो है वो एक एक्सिस के अबाउट आपका घूम रहा है, ठीक है। ऐसी मैरी गो राउंड का जो झूला है वो भी आपका किस में आएगा, रोटेशनल में। और फेरी व्हील जो है वो भी किस में आएगा, रोटेशनल में। इवन सीलिंग फैन में भी एक्सिस क्या होती है, फिक्स होती है। तो रोटेशनल और सर्कुलर में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि रोटेशनल में एक एक्सिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर में जनरली जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूमता रहता है गोल गोल। अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन में 9th क्लास जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करता रहता है, राइट। आगे पीछे मूव करता रहता है ऑसिलेटरी मोशन में। ये भी हमने डेली लाइफ में देखे हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मोशन ऑफ अ निडल बार, ये एग्जांपल है आपका किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। प्लेग्राउंड में जो स्विंग वाले झूले होते हैं वो भी एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का, राइट। बेल से जनरली बेल की जो स्विंगिंग होती है, बेल घंटी जो इधर आगे पीछे करती रहती है, तो वो भी एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। और पेंडुलम वाला भी एग्जांपल किसका है, ऑसिलेटरी मोशन का। तो इस लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था मोशन के बारे में। मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, मोशन का मतलब है जब जनरली जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसे मोशन कहेंगे। रेस्ट में ऑब्जेक्ट आपका अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, राइट।